हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आज हम ना दो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग दो सर्किट को एनालाइज करेंगे एंड उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो है ये रिपेयरिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा और ये एकदम मार्केट में नया है। कुछ चीज़ों को इसका समझना ज़रूरी है। ओके, तो हमारे पास आज दो चीज़ है जो मैंने रिसेंटली मंगवाया है। एक है ये, क्या है ये? सिंपल चीज़ है, कोई मॉडिफिकेशन का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अलग और चीज़ है उसको आपको मॉडिफाई करने का ज़रूरत है। ओके, तो ये क्या है? ये है डीसी, ये है सी टाइप। ये हमने अराउंड एक दो साल पहले हमने एक ख़रीदा था। इसको बोला जाता है पीडी, ये 100 वाट पीडी। ओके, विथ केबल। इसका प्राइस है 1200 रुपये। ठीक है, आज भी ये 1200 का ही मिलता है। ठीक है, ये मैंने करीब 1-1.5 साल पहले ख़रीदा था। बट आज के दिन पे ये जो प्रोडक्ट है सेम काम करता है। आप देख सकते हैं इधर पे लिखा है अप टू 65 वाट, अगर आपको दिख रहा है, राइट। एंड इनपुट 8 वोल्ट से 30 वोल्ट तक, मतलब आप इसे पावर बैंक वगैरह से भी चला सकते हैं। आपका अगर पावर बैंक मतलब बैटरी कनेक्शन में आप 8 वोल्ट 12 वोल्ट कर दे, सीरीज़ में 3 बैटरी लगा देंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। सीरीज़ में 2 बैटरी लगाएंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा। आप अगर सीरीज़ में 3 बैटरी लगा देंगे तो इससे आप फ़ोन, लैपटॉप सब चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इतना सा मॉड्यूल में ये एक ही आईसी लगा है। आईसी का कुछ नंबर है, मुझे तो लगता है। एक बार मैं देखने का कोशिश करता हूँ। हाँ है, XPM 52C। इसके नीचे में लिखा है D3675H। क्या है आईसी पता नहीं, बट कितना कमाल का चीज़ है। इसमें आपका MTK का प्रोटोकॉल, मतलब जिस मदर मोबाइल में आता है ना MTK मतलब मीडियाटेक, उसमें जो प्रोटोकॉल रहता है उसे सपोर्ट करता है। जिसमें क्वालकॉम क्विक चार्जिंग करता है उसका सपोर्ट करता है। और हम लोग जो यूज़ करते हैं PD, उसे भी ये सपोर्ट करता है। और अप टू 65 वाट मतलब 3.5 एम्पियर का डिलीवर कर सकता है 20 वोल्ट के साथ। सबसे बड़ी बात है, अभी ये चीज़ क्यों आपको ज़रूरत है? जैसे कि आप इधर से आपको DC मिल गया, ठीक है। C टाइप के लिए आप क्या करते हैं? चार्जर यूज़ करते हैं। चार्जर से DC करंट मॉनिटर नहीं होता है। फिर आप एक ऐसा C टाइप टेस्टर लेते हैं जिसमें आपका DC करंट दिखता है, बट इसका ना वेरिएशन जो होता है करंट का, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट इसे इधर पे लगा देंगे और इससे आउटपुट देखेंगे, ठीक है, मतलब DC से, तो आपका वेरिएशन क्विक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये क्या है? ये DC to C कन्वर्टर है। ये जो लिखा है टाइप C कन्वर्टर 100 वाट PD, ये है 65 वाट PD। इसका भी प्राइस कितना में मैंने ख़रीदा? 181 रुपीज़ में। 181 मैं आपको बता दूंगा किधर से ख़रीदना है। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अच्छा चीज़ मिला इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं इसका एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको DC मोस्ट प्रोबेबली विजिबल हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा OBS से। हाँ ठीक है, करीब दिख रहा है। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है क्लियर? ओके, तो अभी मैं देखिए इसमें मैंने इंजेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इंजेक्ट किया तो 3 का लोड उठा रहा है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं ये वाला कनेक्ट करूँ तो कितना लोड ज़्यादा उठाता है। ये देखिए 32, 31, तो इतना ये खाली लोड उठाता है, मतलब सिर्फ ये मशीन। बट अगर आप इसे लगाएंगे तो इसका लोड कितना है? बहुत कम, 2, 3। अभी ये हो गया। अभी देखिए इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है, इधर पे एक ना छोटा सा एक LED दिया गया है। ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ सर्किट को। ओके, देखिए इधर पे एक छोटा सा LED दिया गया है। ये ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं है
इसका प्रोटोकॉल वगैरह कुछ भी सेट नहीं हुआ है, इसके वजह से ये ग्लो नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी ये बोर्ड है, ठीक है, इसे मुझे रिपेयर करना है। इसका मैंने डायग्नोस कर लिया, इसका आईओ ख़राब है, हमने आईओ भी उतार दिया, इसका आईओ हमने ऑर्डर कर दिया। तो जैसे कि ये हमारा पास बोर्ड है, ये i7 का बोर्ड होता है, ठीक है। अभी अगर हम इसे सी टाइप से कनेक्ट करेंगे, देखिए मेरे पास एक C2C केबल है, ठीक है, कोई भी केबल आप यूज़ कर सकते हैं C2C। अगर मैं इसे इधर से कनेक्ट करूं और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए मैं इसे लगा रहा हूं, जिससे आपको मैं दिखा पाऊं ये 20 वोल्ट पे स्विच हो रहा है कि नहीं। और मैंने अच्छा एक सेकेंड, हाँ, आप लोगों को थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने कनेक्ट किया, ये देखिए कितना आ रहा है 19.83, और ये देखिए लाइट इसका ग्लो कर गया, और 65 मिली एम्पियर का इसका करंट जा रहा है 0.065, और उधर पे देखिए डीसी पे हमारा जा रहा है 114। ओके, तो ये है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको यूज़ करके आप इधर का मॉनिटरिंग कर सकते हो विदाउट दिस। इसे आप हटा दीजिए, अगर इसे आप हटा देंगे तो भी ये लगाने पे ये लाइट जल जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये रिकॉग्नाइजेशन हो चुका है इसका, ठीक है। देखिए लोड घट गया 0.099। अभी ये प्योर इसका लोड है एंड इसका लोड है, इसको तो हमने देख लिया था लो है। अभी कंपनी का दावा है ये 95% करीब एफिशिएंट है। ओके, मैं आपको नहीं बोलूँगा इससे आप चार्ज वगैरह करो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये छोटा इक्विपमेंट है। ओके, ऐसा नहीं है बहुत हेवी मेड है। ओके, अभी 181 रुपीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे चार्ज वगैरह मत करो, ठीक है, बिकॉज उसमें हीट होगा ज़्यादा। चार्जर से ही कर लो। डायग्नोसिंग के टाइम पे हम जब डायग्नोस करते हैं बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सी टाइप में आपका 20 वोल्ट का स्विचिंग हुआ कि नहीं हुआ, तब ये सब यूज़ कर लीजिए, अच्छी बात है। ये जस्ट मेरा डायग्नोसिंग है, ऐसा नहीं है कंपनी ने बोला है, ठीक है। कंपनी ने बनाया है 65 अप टू 65 वाट के लिए, ठीक है। तो इस पर आप 65 वाट तक लोड ले सकते हैं। तो इसका ना एक वेरिएंट आता है जिसमें डीसी जैक नहीं रहता है, डायरेक्टली इधर पे प्लस माइनस रहता है। उसका प्राइस है ओनली 99 रुपीज़। ओके, एंड 80 रुपीज़ फॉर दिस डीसी जैक। मैंने इच्छा करके लिया जिससे ये मैं कनेक्ट कर पाऊँ, कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है देखने के लिए। मैंने देख लिया, इससे प्रॉपर मदरबोर्ड चार्ज होता है, इससे प्रॉपर मदरबोर्ड ऑन होता है, डिस्प्ले होता है, सब करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सच मैंने इधर पे हीटिंग वगैरह भी नोटिस नहीं किया। इधर पे फ्यूज़ भी है, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा चार्जिंग वगैरह इससे ना करके नॉर्मल चार्जर से करिए। डायग्नोसिंग के टाइम पे ये यूज़ कर लीजिए, काफ़ी एक बढ़िया टूल मुझे मिला। ओके, अच्छा, हमने इधर ये किधर से ख़रीदा है, मैंने बोल दिया robu.in बोल के एक वेबसाइट है, उधर से हमने ये ख़रीदा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर उधर से आपको सस्ता मिलता है तो उधर से ले लीजिए, और कोई वेबसाइट से सस्ता मिले तो उधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज़ द सी टाइप DC टू सी टाइप कन्वर्शन। ओके, PD के साथ, MT के प्रोटोकॉल के साथ जो मोबाइल रिपेयर करते हैं उसके लिए भी ईजी है। देखिए मेरा जो मैकेनिक का जो ये होता है ना, इसमें भी PD है, बट ये PD ना आपको मैं दिखा देता हूँ ये PD क्या करता है, ठीक है। ये PD अगर इधर पे अगर ये सर्किट को यूज़ किया जाता तो कितना हमारे लिए अच्छा होता। देखिए मैं आपको इधर पे लगा के दिखाता हूँ, यही सर्किट अगर कंपनी इधर पे डाल देता, ठीक है, तो कितना अच्छा होता। सॉरी, इसे जाना है हमें, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने कनेक्ट किया, देखिए ऑन हुआ, कितना वोल्ट, 9 वोल्ट। बिकॉज ये PD प्रोटोकॉल को सपोर्ट तो करता है, बट ये 9 वोल्ट हाईएस्ट आउटपुट कर सकता है। ये 9 वोल्ट का PD है, मतलब मोबाइल के लिए सही है, हमारा लैपटॉप के लिए एकदम सही नहीं है। जस्ट इधर पे आप ये सर्किट को इंजेक्ट कर दीजिए, जो सर्किट हमने अभी दिखाया आपको, तो आपका काम बन जाएगा डायरेक्टली DC से, ठीक है। तो एनीवे, इसीलिए मैंने
इस वीडियो को बनाने का सोचा और इसको दिखाने का सोचा। भाई बहुत लोगों को ये अभी चाहिए, बट 1200 रुपये खर्च करना से लाख गुना अच्छा है ऐसा 12 पीस खरीद लीजिए, अगर ख़राब भी हो जाता है, राइट। 100 करके पीस है भाई, 99 रुपीज़ में मिलता है। अभी ये DC जैक के साथ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट आइटम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी देख सकते इधर पे लिखा है 9V, मतलब 9 वोल्ट, राइट। तो ये जो एक चीज़ है ये नया आया है, ओके, मार्केट में एकदम नया है। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स मैं दे देता हूँ और थोड़ा बहुत डिटेल्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बट हमने इसको रिसर्च किया एंड इसको और भी समझा, ओके, और भी कैसे इसे और भी बेटर कर सकता है और भी यूज़फुल कर सकते हैं वो हम बताएंगे। तो देखिए ये हमारा है एक स्टेप डाउन कन्वर्टर, ओके, लाइक अ बक कन्वर्टर। अभी तक हमारे पास जो भी बक कन्वर्टर रहते थे ना वो होता है 3 एम्पियर का, ओके। देखिए वो होता है कितना, 3 एम्पियर का। अभी ये जो है ये है 5 एम्पियर का, ये है मिनी 560, दिख रहा है मिनी 560 DC स्टेप डाउन, ओके। तो ये 5 एम्पियर के साथ आउटपुट होता है, बट इसका देखिए क्या किया कंपनी ने, इधर पे लेज़र इंग्रेविंग कर दिया जिससे आपको ना पता नहीं चलेगा ये कौन सा ब्रांड का IC लगा के रखा है, राइट। तो अगर आप इंटरनेट में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली ना एक बहुत कॉमन IC है जो हमारा 2 दिन पहले मैंने एक Ryzen 7 रिपेयर किया, आपका वो था, मैं आपको बता देता हूँ, वो 1 सेकेंड, एले K831P, वो होता है एस्पायर 7 और उसका होता है Ryzen 7 के साथ RTX 3060, ओके। तो उसमें जो आपको पता है Ryzen में 2 आपका 0.75 बनता है कांस्टेंट, तो 2 जो 0.75 है उसमें से एक 0.75 इससे ही बन रहा था। तो हमने क्या किया था, हमने IC उतार के हमने उसका नीचे में पैड देखा था जो काफ़ी यूनिक था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इधर पे चिपका के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक सेकेंड, मेरा ट्वीज़र कहाँ गया, इस वाले में ही है, ये देखिए ये IC। अभी मैं आपको, ये शॉर्ट है फिर भी मैंने रख लिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आपको ये IC दिख रहा है, IC के ऊपर में नंबर वगैरह दिख रहा है क्या, दिखना तो नहीं चाहिए। एक सेकेंड, मैं मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास किधर गया, ये रहा, इधर से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है क्या भाई? अच्छा चलिए मैं ना थोड़ा सा आपको जूम आउट करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इतना पिक्चर क्वालिटी बेहतर तो नहीं होगा। अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए, मैं बता देता हूँ ये IC कौन सा है। ये JW का IC होता है, JW 5069A, यही IC इस पे लगा है। इसका ना एक पैटर्न होता है, आप नीचे में इसका पैड्स देखेंगे तो पता चलेगा, ये ना 2 पिन का ऐसे कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये देखिए इसका जैसे दिख रहा है 2 पिन कनेक्ट, ये देखिए इधर पे 2 पिन कनेक्टेड है, इधर पे 2 पिन, इधर पे 2 पिन, इधर पे 2 पिन, ठीक है। तो इससे ना पता चलता है ये IC ये एक लौता IC ऐसा होता है। और हमने ना, हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो थोड़ा सा ना हमने इसको देखा और लेज़र इंग्रेविंग के बाद भी नहीं ये दिख रहा है ये वही IC है, ठीक है। तो हमने कंफर्म कर लिया ये वो IC है। अभी जादू क्या है इसमें, मतलब इसको लेके इतना बड़ा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, एक्चुअली इसको अगर आप स्टडी करेंगे ना तो पता चलेगा भाई ये कंपनी जो है, कंपनी क्या करता है, इसका 4 मॉडल बनाता है मिनी 360 का, ओके। मैंने क्या कौन सा वाला ख़रीदा अभी देखा था, कहाँ गया मेरा पैकेट पे ऊपर क्या लिखा था 9V, मतलब 9 वोल्ट। तो हमने कितना ख़रीदा, 12-13 पीस ख़रीद लिया, ठीक है। अभी कितना है 9 वोल्ट करके। अभी अगर आप इसका ना वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका 3.3 वोल्ट जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लैपटॉप में कभी भी अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई इधर पे ये क्या चलेगा, बक कन्वर्टर,
बट हमारे पास इतने दिन जो भी था GLC मॉड्यूल था, एक लाल कलर का जो होता है, ठीक है, मेरे पास सब है, ठीक है। GLC मॉड्यूल मिनी 360 मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। इस डब्बे में है मेरे पास, ये देखिए, एक होता है ये होता है मिनी 360, ओके, दिख रहा है आपको मिनी 360, ओके। ये वाला एकदम बच्चा, ठीक है, 3 एम्पियर हाईएस्ट मैक्सिमम। उसके बाद आपको मिलेगा GLC मॉड्यूल भी है मेरे पास, इधर पे कहाँ गए पता नहीं, एनीवे ये और एक होता है ये, ओके, ये और एक होता है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका आउटपुट में वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा GLC मॉड्यूल 1239, इधर पे देख सकते हैं 1239 का बोर्ड है ये, ठीक है। इसमें सब स्पेसिफिकेशन लिखा है, इधर पे आपको दिखेगा 3 एम्पियर मैक्स करंट, ओके। और इसका कॉयल देखिए ना, बच्चा सा कॉयल है, क्या खींचेगा ये करंट, ओके। और ये है 1239, ठीक है, दिख रहा है आपको 1239। ये भी हम लोग, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या लगा सकते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, बिकॉज 3 एम्पियर बहुत कम है लोड के लिए। बट ये देखिए हेवी इंडक्टर एंड अ ब्यूटीफुल स्मॉल IC। अभी इसका अगर डेटा शीट चेक करेंगे ना, तो ये 6 से 7 एम्पियर कंटिन्यूस डिलीवर कर सकता है। और ये 5 एम्पियर का इंडक्टर लगा होगा, बिकॉज ये 5 एम्पियर कैपेबल है। ये जो आपका कंपनी है वो बोल रहा है 5 एम्पियर आप लगाइए, तो 5-6 एम्पियर आराम से ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक आइडियल मॉड्यूल जो हम 3 और 5 के लिए बना सकते हैं। अभी मैं आपको 3 और 5 का इंडिविजुअल दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, मैं आपका फ़ोन में ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। आपको मोबाइल मेरा दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम गूगल पे चले गए, तो इधर से ना मैं आपको ले चलता हूँ robo.in पे, ठीक है, जिधर से मैंने ये ऑर्डर किया। ये robo.in है, ये हमारा इंडिया का एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, जिधर से मैं बहुत कुछ ऑर्डर वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो इधर से अगर आप इसका देखिए, इसका नाम क्या है, मिनी 56, ठीक है, मिनी, देखते हैं क्या आता है। 560 दिया, एंटर, देखते हैं, बहुत कुछ दे दिया इसने। इसका ये है, मतलब ढूंढना पड़ता है, एक सेकेंड। ओ 550 हो गया, अरे यार, हाँ भी आ रहा है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए 9 वोल्ट 5 एम्पियर 80 रुपये, 9 वोल्ट 5 एम्पियर 63 रुपये, 3.3 5 एम्पियर 80 रुपये, 5 वोल्ट 5 एम्पियर 91 रुपये, और 12 वोल्ट 5 एम्पियर कितना, 114 रुपये। फिर से एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर 123 रुपये, ऐसे करके ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो हमें जो ये देखिए, ये भी एक है 3.3 5 एम्पियर, बट ये क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, दिख रहा है, सॉरी, इसे जूम आउट करते हैं, अभी आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो सब टाइम आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे सस्ता वाला उठाया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 63 9 वोल्ट 5 एम्पियर 63, ये मैंने मार दिया 12 पीस, बिकॉज हमें पता है ये जो हमारा आपका ये है ना मॉड्यूल है, इसे हम फीडबैक कंट्रोल करके इसका वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आप अगर इंटरनेट ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस इसके बाद हमने बनाया है। देखिए, बोला जा रहा है ये अगर एक रजिस्टर को आप रिप्लेस करेंगे, इसे रहने देंगे, बिकॉज ये 2 मिल के फीडबैक बना रहा है, ठीक है। फीडबैक रजिस्टर कैसे होता है, VCC के साथ कनेक्ट होगा, ये VCC के साथ कनेक्टेड है, इसका 2 एंड एक साथ कनेक्ट होगा, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये रजिस्टर, और इसका पॉइंट आपका इधर पे 14 नंबर और 13 नंबर पिन पे जाता है, मतलब जो फीडबैक है IC का, ओके। अकॉर्डिंग टू फीडबैक ये PWM जनरेट करेगा इधर पे, और अकॉर्डिंग टू दैट इधर पे हमारा वोल्टेज मिलेगा, ओके। तो अगर आप इंटरनेट ढूंढेंगे तो आपको ना ये एक चीज़ मिलेगा, ओके, जिसमें बताया जा रहा है कौन सा रजिस्टर लगाने से कौन सा वैल्यू
आपको वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि इधर पे आप देख सकते हैं मेरा 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट के लिए 4.3 किलो का अगर रजिस्टर इधर पे लगाया जाएगा, जो लगाया गया है, तो आपको 9 वोल्ट मिलेगा। चलिए एक बार देखते हैं 4.3 किलो ओम का रजिस्टर क्या इधर पे है। ओके, कौन सा रजिस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ये जो कैपेसिटर है, पहला एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसके बाद वाला रजिस्टर, तो 20 किलो पे मैं स्विच कर लिया। ओके, अभी मैं ये मेजर करता हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है, करीब 15, ठीक है, करीब 15 आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 4.3 से, बट सही है, ख़राब नहीं है कुछ, ठीक है। रिवर्स करके एक बार देख लेते हैं। देखिए रिवर्स पे ये करीब सही दिखाने लगा 13.7। तो आउट ऑफ सर्किट मेजरमेंट करेंगे तो आपको सबको वैल्यू मिलेगा सही, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ इस रजिस्टर को बदल दीजिए, आपका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ओके, बट ये ऐसा एक मॉड्यूल है, मैंने क्या बताया, 0.75 भी बना सकता है, मतलब जो राइजन में कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ऑलवेज होता है, 0.75 ये बना सकता है। तो इसमें तो 0.75 का रजिस्टर का वैल्यू नहीं दिया गया। अभी आपको 1.2 चाहिए रैम टाइप का वोल्टेज, आपको कोई भी वोल्टेज चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, मेहनत आपके लिए मैं कर देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ, कैसे इस रजिस्टर को फाइंड आउट किया जाता है, वो पॉइंट को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। देखिए, तो इस केस में हमारा जो फीडबैक वोल्टेज है वो है कांस्टेंट 0.6 वोल्ट। इधर पे जब तक 0.6 वोल्ट अचीव नहीं होता तब तक वो फ्रीक्वेंसी को स्टेबल नहीं करेगा, तब तक वो फ्रीक्वेंसी को अप भी कर सकते, डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। जब ये आउटपुट बन जाएगा उतना जिधर से इधर पे वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट बनेगा 0.6, तब तक वो स्विचिंग करता रहेगा। मतलब देखिए, ये हो गया आपका आउटपुट, ओके, आउट वी आउट, ओके, सिंपल। तो ये एक रजिस्टर आपने लगा दिया R1, मैंने इधर पे देखिए ये लिखा है R1, मतलब पहला रजिस्टर जो ये वाला मैं मेंशन कर रहा हूँ ये R1 है, मतलब ये VCC के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद वाला ये मिडिल पॉइंट, इसके बाद वाला और एक रजिस्टर है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, दिखा देता हूँ। देखिए प्लस के साथ हमारा ये रजिस्टर कनेक्ट होगा, इसका 2 सिरा एक पॉइंट से ये रजिस्टर से कनेक्ट होगा, और ये जो सेकंड रजिस्टर है इसका आउटपुट ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। और ये जो है ये कांस्टेंट हो हमने रखा है, ये 1 किलो का है, इधर पे लिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना है, 1 किलो दिख रहा है, 1 किलो। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो रजिस्टर है ना, इसका नंबर लिखा है, आप अगर थोड़ा देखेंगे ये है B01B 01B, इसे गूगल कर लीजिए, इसका मतलब होता है 1 किलो। तो ये भी है कांस्टेंट, मतलब ये R1 ये R2। तो R2 जो है, R2 ये है कांस्टेंट, कितना, 1 किलो ओम के साथ। अभी इसका जो आउटपुट माने इसका जो फीडबैक निकालने का जो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, मतलब वो जो हमारा डेटा शीट है, वी आउट इज इक्वल टू होगा वी फीडबैक इनटू 1 प्लस R1 बाई R2, दैट्स ऑल। इधर पे अगर आप चीज़ों को बिठाएंगे, जैसे कि हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, वी आउट हमें चाहिए, लगा लीजिए 5 वोल्ट, ओके। तो वी आउट हमने 5 वोल्ट हमें निकालना है, ठीक है। इसे हमें पता नहीं है, हम ये सर्किट को फिल अप करेंगे। फीडबैक
क्या होता है, ये है फीडबैक वोल्टेज VFB 0.6, ये कांस्टेंट है, इतना तक तो जाएगा ही जाएगा। 1 प्लस R1 कितना है 7.5, मैंने इधर पे लिखा है ना R1, तो R1 होगा प्लस 7.5। R2 कितना होगा, R2 क्या मैंने बोला कांस्टेंट, ऑलवेज 1 किलो। हो गया। अभी मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 1 सेकेंड। कैलकुलेटर ठीक है, दिख रहा है मोबाइल, ओके। तो हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 0.6 ओके इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, आपके लिए मैं एकदम सिंपल वे में कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड 7.5 सॉरी ये तो, अरे यार ये डिवाइड क्यों होगा, 1 प्लस ना, 1 प्लस देन 7.5 डिवाइड बाई कितना 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 5.1 वोल्ट आ गया। हमने क्या लिखा, 7.5 मारेंगे तो आपका 5.1 मर जाएगा। ये है हमारा मैथ्स, ये है पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो ये रजिस्टर का वैल्यू किसी ने मेजरमेंट कर लिया इधर से 4 मॉड्यूल खरीद के और इधर पे लगा दिया, बट आपको तो उससे आगे जाना है ना। अभी आपको चाहिए कुछ ऐसा वोल्टेज, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास फीडबैक का फॉर्मूला है। तो इसका कितना आया, वी आउट 5.1 वोल्ट कर गया आपका परफेक्ट रिजल्ट। बट अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है जो वोल्टेज इधर पे नहीं है, जैसे कि 1.2 वोल्ट, तब आप क्या करेंगे, तब तो आपको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वो है R1, राइट। ये इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ना R1, बिकॉज R2 कांस्टेंट है। तो फीडबैक कब 0.6 जाएगा उसका फार्मूला हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, बिंदास एक फार्मूला इसको डिराइव करेंगे। ये जो सर्किट्स हैं, अभी मैं इंजीनियरिंग मोड पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स मोड। सो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, वी आउट इज इक्वल टू वी फीडबैक, ओके, याद रखिएगा ये फॉर्मूला से ही सब काम होगा, इनटू 1 प्लस R1 बाई R2। जिसको बेसिक मैथमेटिक्स पता है वो बहुत इजीली समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो आउटपुट फार्मूला को याद रखिएगा, ओके। फीडबैक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे है तो हम पहले इसे हटा देते हैं, वी आउट बाई, ये मल्टीप्लिकेशन है इधर पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड, तो इधर पे पड़ा रहा सिर्फ 1 प्लस R1 बाई R2, ठीक है। अभी इधर से जो 1 प्लस है इसे हम लोग हटाएंगे, तो इधर से प्लस है तो इधर पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वी आउट वी फीडबैक -1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए। अभी R1 को हम इधर से इधर लेके आएंगे तो ये क्या है, डिवाइड फॉर्म में, इधर पे इंटू हो जाएगा, तो हमारा सिंपल फार्मूला होगा R2 इंटू वी आउट बाई वी फीडबैक -1 is equal to R1. This is my formula. R1 is equal to R2 bracket open V out V feedback -1 complete। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव फार्मूला। अभी हमें क्या चाहिए, लेट्स कैलकुलेट दिस वन, ओके। चलिए इसमें चले जाते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, आया फार्मूला का R1 इज इक्वल टू R2 बाई V आउट बाई V फीडबैक -1, सिंपल। अभी हमें R1 चाहिए, बाकी तो सब पता है, कैसे क्या क्या पता है। चलिए जैसे मैंने, अरे यार, जैसे मैंने इधर पे दिखा दिया था, R2 है कांस्टेंट, मतलब इसे हमें वही रखना है, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे 1 किलो ही रखना है। फीडबैक 0.6 ही रखना है कंटिन्यूअस बेसिस पे, इसे चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो लेके आइए कांस्टेंट को, ठीक है।
देखिए R2 1 किलो, फीडबैक हमें हमारा आउटपुट हम रैम के लिए बना रहे हैं, राइट। रैम कितना वोल्टेज होता है, DDR4, अच्छा चलिए आपका DDR3 है, ठीक है, 1.5 वोल्ट, कोई भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वोल्टेज डाल दीजिए, ठीक है। स्विचिंग रेंज के अंदर अगर होगा तो वो बना देगा ये, ठीक है। तो 12 वोल्ट तक आप बिंदास लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया 0.75 भी बनता है, तो 0.75 से 12 वोल्ट हमारे पास 100% नॉलेज है, ये होगा। इधर पे वोल्टेज मतलब लिखेंगे, आउटपुट आएगा, बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो R2 आ गया 1, अभी इसमें ये है Vout क्या है, 1.5 वोल्ट DDR3 बना रहा हूँ मैं, ओके, 1.5 वोल्ट बाई फीडबैक वोल्टेज कितना रहा, मैंने बोला ऑल द टाइम 0.6 -1। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें सिंपल मिल जाएगा R1 कितना होना चाहिए। मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिए, तो 1 इंटू ब्रैकेट 1 दिख रहा है ना, 1.5, ठीक है, दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 0.6, ओके, माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 1.5 आ रहा है, ओके, 1.5। मैं सही कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ कि नहीं वो अगर आपको देखना है, जैसे कि R1 = 1.5 आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको इस सर्किट में फेंकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डेटा, ये आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा, ये डेटा, जैसे कि 12 वोल्ट के लिए बोल रहा है 19 किलो, तो चलिए 12 वोल्ट बनाते हैं हमारा, ठीक है, देखते हैं 12 वोल्ट बनाने के लिए 19 किलो का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं। देखिए अभी हमारा यही फार्मूला में हम इसे यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या था, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट बनाने के लिए हमारा 1.5 किलो का रजिस्टर लगाना ज़रूरी है R1 पे। अभी हमारा यही फार्मूला पे R1 R2 जो है कांस्टेंट है 1 किलो, उसके बाद Vout जो है वो है, हम लोग 12 वोल्ट बना रहे हैं राइट नाउ, 12, फीडबैक है 0.6 -1। ये है हमारा सिंपल सर्किट, मतलब फार्मूला। अभी हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 इंटू ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 0.6 -1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 19 किलो आ गया। 19 किलो मैच कर गया हमारा इस डेटा के साथ। कोई भी वोल्टेज आपको बनाना है, जस्ट इधर पे वोल्टेज को सही करो, इसका वोल्टेज बनाते ही ये बन जाएगा, ओके। तो हमने 1.5 किलो करेंगे और 19 बनाएंगे, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे अभी चलिए इसे पावर देते हैं, और भी हमें काम है, और भी आपको चीज़ें दिखाना है। जैसे कि देखिए, थोड़ा जूम करके देखिए इस पॉइंट को। अभी ये ना ऑलवेज़ मोड पे है, देखिए इधर पे एक जंपर रहता है, ये हमने अगर कनेक्ट कर दिया तो ये लाइट जल जाएगा, ये ओपन रहता है, ये आपके लिए अगर ज़रूरत है। इधर पे ना 2 रजिस्टर का, मोस्ट पॉपुलर 10 किलो और 100 किलो का 2 रजिस्टर लगाया गया है, जिससे ना इधर पे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जा रहा है। ये इनेबल लिखा भी है EN, तो इस पॉइंट पे इसका पिन नंबर 11 मोस्ट पॉपुलर इनेबल होता है। तो आप ये 2 रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर हटा दीजिए, इन का आउट का कोई भी रजिस्टर हटा दीजिए, इनका ही हटाइए और दोनों ही हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर पे EC ऑन आके लगा दीजिए, तो हो जाएगा। ये EC ऑन आएगा, S5 ऑन आएगा, तो आउटपुट बनेगा। हो गया आपका एक समस्या का समाधान, सस्पेंडेड टाइप हो गया ये। दूसरा एक समस्या और है, इसमें LDO कहाँ है वो भी हम बनाएंगे, ठीक है, वो भी बनाएंगे, वही वीडियो का पार्ट है। बट पहले हम इसे कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेरा केबल यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपको DC विजिबल है होपफुली, तो मैं इधर से इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस मैंने कनेक्ट कर चुके हैं।
तो ये हुआ हमारा, देखिए ये जो मॉड्यूल है इसका इधर पे लिखा है इन इन आउट आउट, तो इन में ही लगाइएगा। ओके, माइनस प्लस। देखिए कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं है। अभी ये चालू हुआ कि नहीं, आपको मल्टीमीटर का भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका ये जो ट्वीज़र है इसको शॉर्ट कर दीजिए। ये देखिए लाइट जल गया, मतलब आउटपुट बन चुका है इसका। गुड। अभी आउटपुट कितना बना है लेट्स चेक। तो माइनस प्लस 9.18, सॉरी दिख नहीं रहा है, जूम है ना आप लोग, इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो 9.18, तो ये हो गया इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो हमारा पन्ने के ऊपर भी लिखा था ये 9 वोल्ट का है, ठीक है। तो अभी हमें इसको ना मॉडिफाई करना है, मतलब हमें तो 9 वोल्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, 9 वोल्ट लेके करेंगे क्या, ठीक है। तो हम इसे, अगर कोई भी आपको कौन सा पसंद है बताइए, 3.3 बना दे, इसे बना सकते हैं, 5 वोल्ट बना दे, 5 वोल्ट भी बना सकते हैं, चलिए 5 वोल्ट 7.5 किलो ओम हमें चाहिए अब। ओके, तो ये रजिस्टर को ढूंढने का काम आपका है, ठीक है। ये एक मेहनत वाला काम है, हमारे लिए इजी है बिकॉज हमारे पास रजिस्टर बुक है, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर बुक है, 7.5 देख लेते हैं, उसका आजू बाजू का कुछ ले लेंगे। देखिए 7.5 किलो, सॉरी ये आर है नॉर्मल है, 7.5 ओम, किलो भी रहेगा इसका 100%, 750 7.5। ओके, तो चलिए एक 7.5 ले लेते हैं, इधर से एक इधर से ही दिख रहा है हमें, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये 7.5 ही है ना, थोड़ा सा निकल गया था ये। ओके, एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये रजिस्टर को बदलेंगे, ठीक है। आपको दिखना है, अच्छे से दिखे जा, ऐसा मैं इधर पे कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है। चलिए इसका हटाते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हटाएंगे और हमारा जो वैल्यू है उसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अरे मेरा फ्लक्स उधर पे क्या चला गया, एक सेकेंड ब्रदर, एक सेकेंड, फ्लक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर में हटाने थोड़ा सा फ्लक्स मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसके नीचे तो ज़्यादा घुस नहीं पाऊँगा, ठीक है, दूर दूर से करता हूँ जिससे आपको भी दिख जाए। और ये ज़्यादा सोल्डर तो नहीं होता है, बहुत इजीली निकल जाएगा। ये निकल गया और हम हमारा 7.5 का बैठा देंगे इधर पर। उल्टा रजिस्टर लगा दिया, कोई बात नहीं, लगने से मतलब है। ये हमने जो कंपनी का रजिस्टर था ये हमने उतार दिया, ठीक है। और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू हमने लगा दिया, ठीक है, लगा है सही से लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं, ठीक है। इधर पे मेरा बॉल कहाँ गया, हवा वाला बॉल, पता नहीं भाई, छोड़िए, इससे ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। लेस पावर ऑन, फंस गया इधर उधर। ओके, सही है सब कुछ। आपने देख लिया मैंने कौन सा रजिस्टर चेंज किया, ठीक है। मैं आपको उसका वोल्टेज दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हमारा थ्योरी, हमारा वोल्टेज क्या आना चाहिए, 5 वोल्ट। तो अगर मैं इधर पे प्लस, अभी देख लीजिए इन इस साइड है, बार बार कंफर्म कर लीजिए, आउट पे मत लगा दीजिए, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। तो इन पे हम लोग लगा देते हैं, लगाया, करंट कुछ नहीं उठाया, जैसे कि ये था। वर्किंग हुआ कि नहीं, जस्ट ट्विज़र से कंफर्म कर लीजिए। अरे ये वर्किंग नहीं हुआ, फिर ये देखिए ट्विज़र से कंफर्म कर लेते, नहीं हुआ, रजिस्टर नहीं लगा फिर, ठीक है। एक बार देखते हैं, एग्जैक्टली कोई भी वोल्टेज नहीं है। मेरा डीसी ऑन है एकदम, ठीक है। तो 19 वोल्ट घुस चुका है, मेरा डीसी ऑन नहीं है, नहीं ऑन है, ठीक है।
तो इधर आपका रजिस्टर नहीं लगा, इधर आपका आईसी डिसोल्डर हुआ है। बहुत बेकार होता है आईसी का सोल्डरिंग। ओके, चिंता मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा अभी इसके नीचे घुसेंगे और अच्छे से देख लेंगे सोल्डर हुआ कि नहीं पहले से। ठीक है, रजिस्टर भी हमने उल्टा लगाया है। हाँ भाई, रजिस्टर तो सोल्डर है, रजिस्टर सोल्डर है। एक बार कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका पैड कनेक्टेड है, इसके साथ इसका पैड कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है भाई। ठीक है, कुछ नहीं, आईसी डिसोल्डर हो गया। ओके, ये ऐसा ही है। मुझे चलिए मैं माइक्रोस्कोप पे चलता हूँ जिससे आपको भी विजिबल होगा क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा है डिस्प्ले। चलिए, मेरा इससे मैं ऑन कर लेता हूँ, इससे पूरा अच्छे से दिख जाता है और यही पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ओपन। ओके, ब्यूटीफुल विजिबल है। ठीक है, तो ये एरिया पे हम काम कर रहे हैं। ये रजिस्टर को हमने शिफ्ट किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर को हमने शिफ्ट किया और मुझे लगता है इसका आईसी डिसोल्डर हो गया, बिकॉज ये ऐसा ही है। ठीक है, इसका मुझे सोल्डरिंग पे पहले से डाउट है। ठीक है, तो सोल्डरिंग अच्छा नहीं है इसका, ऑब्वियस सी बात है। 63 रुपीज़ में आप कौन सा क्या देगा। ठीक है, कौन सा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आईसी लगाने में तो एक्सपर्ट है, लगा लेंगे खोल के एक बार साफ़ सुथरा करके। ठीक है, तो ये रजिस्टर हमने बदला, इसे मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ऑपोजिट हो गया ये, एक बार इसे भी सही कर देते हैं और आईसी को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, रजिस्टर लग गया प्रॉपरली और आईसी को एक बार देख लेते हैं, हिला दुला के हो गया। ठीक है, एक बार हल्के से मैंने हिला दिया आईसी को, एक बार देखते हैं क्या होता है इससे, क्या हमारा कुछ होता है। देखिए ये, ठीक है, इससे का कुछ हमारा फ़ायदा होता है, ये हमारा बात है। चलिए, थोड़ा ठंडा करते हैं इसे। ठीक है, थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पिन अभी सोल्डर हो गया प्रॉपरली। ठीक है, आपको दिख रहा है एकदम प्रॉपरली सोल्डर हो गया। अभी तो इसका कोई भी रीज़न नहीं बनेगा अगर आईसी ना ख़राब हुआ। ठीक है, आईसी ख़राब होगा तो हमारे पास वो भी आईसी है, हम आईसी ही लगा देंगे, वो भी कंफर्म हो जाएगा ये कौन सा आईसी है। ठीक है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। चलिए, तो इसे फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ मेरा डीसी को। ठीक है, चलिए, डीसी ऑन है तो प्लस एंड माइनस से इसे लगा देते हैं, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस। वोल्टेज क्या हमारा बना, एस हमारा 5 वोल्ट बन गया। अभी आपको मैं कैसे दिखाऊंगा, लाइट जला के। ओके, ये लाइट हम क्या करेंगे, ये करेंगे आगे। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो इसमें अभी मैं आपको कर देता हूँ। तो देखिए कैसे आपका हल्का सा हमने इधर पे हीट मारा और ये डिसोल्डर कर गया। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है 1-2 पीस में आपका चला ही ना, तो इसे थोड़ा सा सोल्डर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अभी चलिए इसको मैं नॉर्मल कैमरा में लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉड्यूल। ओके, तो चलिए फिर से ओके स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये है हमारा मॉड्यूल। ठीक है, अभी इसमें फिर से हम लोग इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज। डीसी हमारा ऑन है, माइनस एंड प्लस देख के लगा देंगे और हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर थियोरी हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट बनना चाहिए 7.5 किलो के साथ। 5 क्या बना हमारा, तो ये हमने लगाया, 5 वोल्ट बन गया। ओके, ये है मज़ा इस आइस मतलब बोर्ड का।
कोई भी अभी आप अगर इसमें सही रजिस्टर डाल देंगे तो आपका डिज़ायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक बार देखता हूँ आपके इधर पे 1.5 किलो, ये रहा 1.5 किलो। चलिए एक बार इंसर्ट करते हैं 1.5 किलो। अरे गिर गया मेरा 1.5 किलो। ये देखते ये 1.5 किलो है कि नहीं। वन 1.5 किलो दिख रहा है। अरे भाई दिख रहा है 1.5। चलिए अच्छा हम 5 ही बना देंगे कांस्टेंट, जब कर ही रहे हैं काम तो एक 5 बना के ही रख लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर को हम लोग चेंज कर रहे हैं। एक बार इस रजिस्टर को फेंकेंगे नहीं। ओके, रजिस्टर को साइड रख देते हैं बिकॉज इसे मुझे 5 ही बना के रखना है, बाद में काम आ जाएगा। 5 3 ये सब तो काम आता है ना, 1.5 कौन सा काम आएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ तब तक, एक चीज़ 1 सेकेंड आप मेरा कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला पे चले जाते हैं। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा 5 वोल्ट हो गया, R1 हमारा 7.5 किलो एंड ये 1 किलो। देखिए 0.59 मैंने बोला था फीडबैक, यही हमारा डिवाइडर है ना फीडबैक के लिए। अभी देखिए जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं 1.5 बना रहे हैं, अभी इधर पे हम लोग क्या कर रहे हैं 1.5 लगा रहे हैं। देखिए कितना बना 0.59। तो इधर से भी कंफर्म हो जाता है भाई आपका 100% सर्किट चलेगा। अरे मेरा रजिस्टर कहाँ गया, यहाँ इधर पे ही है। ठीक है, मैंने सोचा बकबक करते हुए मैंने घुमा दिया रजिस्टर। तो ये भी एक चीज़ है जिससे आप कंफर्म कर सकते हो, आपका मैथ सही है ना। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज नहीं बना बाई चांस, ठीक है, तो मैथ सही है कि नहीं वो आप वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला से सही कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। एक चीज़ है मुझे उस तरफ लगाना है बस। ये फिर से उल्टा लगा चलिए देखते उल्टा चलेगा कि नहीं। एक बार टच कर लेते मल्टीमीटर ये से आयरन से, तो 100% चल जाएगा। ओके, तो रजिस्टर हमने लगा दिया, थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं। हुआ ठंडा, ठीक। चलिए ऑन करते हैं इसे। सो प्लस ओके माइनस output voltage, now it should 1.5 volt show। ओके 1.5 वोल्ट। तो जैसे कि इसका कोई डिटेल्स नहीं था, हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू आवर मैथमेटिक फार्मूला। ओके ब्यूटीफुल। चलिए इसका 5 इसे बना देते हैं, इसे 5 बिकॉज ये 5 काम आएगा। रजिस्टर घूम गया, 100% रजिस्टर मैंने घुमा दिया। देखिए मैंने इधर पे ही रखा, मिल गया, गलत जगह ढूंढ रहा था। ओके, तो ये रहा रजिस्टर हमारा 7.5 का। तो अरे यार इसमें ही चिपक गया। ओके चलिए आपको मैंने दिखा दिया कैसे हमारा थियोरी मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। याद रखिए फार्मूला, और जो भी रजिस्टर का मतलब जो भी वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर बना लीजिए और उसके बाद इधर पे रजिस्टर को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इधर पे अभी 7.5 ही लगा दूंगा, जिससे मुझे
ये 5 वोल्ट का कन्वर्शन एक बना के मैं रख लूँगा, ठीक है। 9 वोल्ट कौन सा हमारा काम आएगा, आई मैं इसका एलडीओ दिखाऊंगा कि ऐसे आपको इसका एलडीओ बनाना है, ठीक है। लग गया ना, लग गया। तो एलडीओ बनाना है, राइट। ऑब्वियसली 3-5 बनाएंगे तो एलडीओ का तो ज़रूरत पड़ेगा, 3 का भी पड़ेगा, 5 का भी पड़ेगा। वो कहाँ से होगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। चलिए ओके, लेट्स चेक 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। लो जी, 5 वोल्ट बन गया हमारा। अभी हम लोग थोड़ा सा चीज़ को देखेंगे। अभी हमारे पास 2 चीज़ रहने का ज़रूरत है, ओके। ये मैं 3 चीज़ों आपको दिखा देता हूँ। इधर पे एक है हमारा 3.3 वोल्ट का एलडीओ, ये फिक्स्ड होता है। ये देखिए इधर पे लिखा है एडजस्ट आईसी, ये एडजस्टेबल है। और ये है हमारा 5 वोल्ट वाला एलडीओ। अभी इसमें जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ASM 1117 का बहुत सारा वेरिएंट होता है। उसमें से एक होता है जैसे कि वो 20 वोल्ट सपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक। मैंने ना इधर पे स्कीमेटिक डाउनलोड करके रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए जैसे कि ये एक हो गया, ये क्या है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है, ठीक है। और ALM 1117 है। इसका इनपुट वोल्टेज अगर आप देखेंगे, ओके, मैं लेके चलता हूँ आपको। इनपुट वोल्टेज इधर पे दिया है, पता ही नहीं, देख लेते हैं। ये रहा, देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज विन टू ग्राउंड है 20 वोल्ट। तो ये जो ASM वाला है, इसमें डेटा शीट में लिखा गया है ये 15 तक ले सकता है। तो आपको क्या ख़रीदना है, ALM। बट मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, ये ना 15 लिखा जाता है बट 20 वोल्ट प्रॉफिट ले चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 5 है, मैं पन्नी फाड़ के निकाल रहा हूँ बिकॉज़ ये मैंने नया ऑर्डर किया था, अभी तक यूज़ नहीं किया। 5, 3 हमने यूज़ कर लिया बहुत सारा। मैं तो उधर से ही 3 बना लेता हूँ, सभी 3, ठीक है। एलडीओ वाला 3 अगर कभी भी ज़रूरत पड़े। तो देखिए ये हमारा आईसी, सभी को पता है इस आईसी के बारे में। पिन आउट भी बहुत इजी है और मैंने एक जगह भी ढूंढ के रखा है जिधर पे ये सक्सेसफुल सबसे इजीली इंस्टॉल होगा। तो कंप्यूटर के स्क्रीन में देखिए, ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखा है आपको दिखाने के लिए। इसका 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है, मतलब ऐसे रखेंगे तो 1 नंबर पिन ग्राउंड, ये मिडिल पिन आपका आउट और ये हमारा क्या, इन। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पिन को स्ट्रिप कर देंगे जिससे ये और भी इजी हो जाएगा। कटर लीजिए, मिडिल पिन को स्ट्रिप कर दीजिए, ठीक है। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ओके। थोड़ा सा हिलाएंगे तो निकल जाएगा ये, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही हिलाना पड़ेगा भाई, अभी तक अच्छे से कटा है, ठीक है। ये मिडिल पिन हमने हटा लिया। क्यों हटा लिया, बिकॉज़ ये ऊपर वाला हमारा मिडिल पिन ही है। तो बोर्ड हमारा ऐसा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। देखिए कैसा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इधर पे जस्ट आप प्लेस कर दीजिए इसे, ओके, जस्ट दैट ओके। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आपको इसे सिक्योरली बिछाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फ्लक्स ले लेंगे और ये हो गया हमारा एलडीओ, ठीक है। ये 20 वोल्ट पे भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप बिंदास डाल दीजिए 20 वोल्ट। मैंने करके देख लिया, ठीक है। डेटा शीट बोलता है अगर आपको लगता है तो आप वो वाला खरीदिए जो LM वाला है, हमने दिखा दिया। LM 20 वोल्ट सपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू डेटा शीट। आपको अगर लगता है आपको ये नहीं लगाना है और भी सिक्योरेंस चाहिए तो आप ज़रूर उस पर जाइए, मैं आपको मना कभी नहीं करूँगा। वो तो सही बात है, डेटा शीट का बात मानना चाहिए, बट हमारे पास नहीं है और हमने देख लिया सक्सेसफुल ये काम करता है।
ये 30 वोल्ट भी झेल लेता है, 30 वोल्ट डायरेक्ट आप 30 डाल दो वो भी ये झेल लेगा। मैं थोड़ा सा सोल्डर ज़्यादा ले लेता हूँ जिससे ये मैं सोल्डर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सही करने का ज़रूरत है। अभी ये लगाते ही 2 मिली एम्पियर का लोड एक्स्ट्रा जाएगा, वो है एलडीओ का लोड। अगर ये सही लग गया मतलब ये 2 मिली एम्पियर का लोड आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं, आपको दिख रहा है ना। तो मिडिल से शॉर्ट ना हो इसीलिए मैंने मिडिल पिन कट कर लिया, जिससे आपको कभी भी शॉर्टिंग का इश्यू ना दिखे, ठीक है। आपको अभी दिख रहा है मैंने क्या किया, इसका 2 लेग से कनेक्ट कर दिया। ये माइनस था हमारा और ये हमारा इनपुट था, ये आउटपुट है, देखिए एरो की तरफ आउटपुट। ये हमारा 5 वोल्ट का। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ हमारा डीसी। ओके, डीसी पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारा प्लस, ओके इधर से, और ये हमारा माइनस। देखिए डीसी में 3 मिली एम्पियर का लोड आ गया, ओके कोई बात नहीं। अभी हम चेक करेंगे क्या हमारा आउटपुट बना 5 वोल्ट। ये आउट है, आउट बना 5 वोल्ट, दिख रहा है आपको। सॉरी मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, 5 वोल्ट। और इसी माइनस के साथ अब चेक कर लीजिए इसके माथे पे कितना, 5 वोल्ट। तो ये हो गया आपका एलडीओ, वो हो गया आपका क्या, पीडब्ल्यू। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, इधर पे आपका इनेबल है, ये माइनस के साथ अगर इनेबल पे चेक करेंगे 9 वोल्ट आ रहा है, आधा करके रखा है। ये 9 वोल्ट आप हटा दीजिए, इधर पे आउटपुट बंद हो जाएगा। और इसका ना ग्राउंड कनेक्टेड होता है, इस ग्राउंड के साथ इधर पे चेक करेंगे तो भी 5 वोल्ट होता है। एक ही ग्राउंड का वायर लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है 2 वायर लगाने का। अभी मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ये 2 रजिस्टर को हटाता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। ये बंद हो जाएगा पावर जनरेट करना, ठीक है। ओके, ये 2 रजिस्टर हमने हटा दिए। और भी एक काम कर सकते हैं इधर पे, फॉर मज़ा पर्पस ओनली। क्या पर्पस, ओनली मज़ा पर्पस। ओके एक सेकेंड, एक मुझे वायर चाहिए। यस, ये है हमारा मज़ा पर्पस वायर। मज़ा पर्पस वायर में हम क्या करेंगे, एलडीओ ले लेंगे, इधर से चोरी कर लेंगे एलडीओ, ठीक है। देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इससे पता चलेगा इनेबलिंग कैसे काम कर रहा है इसका। चोरी कर लिया इनेबल, एलडीओ सॉरी। ओके, लेस पावर ऑन। तो इस कंडीशन में ईसी ऑन नहीं आया, राइट। ईसी ऑन आया नहीं आया, ईसी ऑन नहीं आएगा तो क्या होगा, आउटपुट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इनेबल अभी क्या है, 0 वोल्ट दिखाता हूँ। इनेबल 0 वोल्ट गायब, आउटपुट ऑफ, output off, no voltage on the output, beautiful. But LDO should be on, LDO on। अभी EC on आएगा कहाँ से, LDO से। ये EC on मज़ा पर्पस इधर पे आ गया, आउटपुट बन गया। मज़ा पर्पस हट गया, आउटपुट बंद हो गया। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। आया मज़ा, आया ज़रूर आया। रिकमेंडेड क्या है, जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, इसमें मैंने डायग्नोस कर लिया, इसका ये 3 है, ये 3 है, जैसे कि ये 3 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये कॉयल, इसके बाद ये कैपेसिटर, ये आपका जंपर पॉइंट। अब जंपर पॉइंट पे सोल्डर मत करेंगे तो कोई एक ही होगा। आईसी आपका ख़राब है, आईसी आपने उतार दिया। एलडीओ को जो वायर है वो आपने एलडीओ पे लगा दिया, सोचिए ये कैपेसिटर पे एलडीओ है, इधर पे लगा दिया, ओके। और इनेबल इसका ईसी ऑन का इनेबल मोस्ट प्रोबेबली इधर से आ रहा है, तो ये उठा के इधर पे डाल दिया, ठीक है। तो हो गया ये इनेबल अकॉर्डिंग टू ईसी ऑन।
और इसका जो आउटपुट है, माइनस को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन और आउट इधर पे दे दीजिए, माइनस के साथ माइनस दे दीजिए, प्लस इसका VCC दे दीजिए, ये जो VCC है ये दे दीजिए। और इधर पे जो कैपेसिटर्स है ये थोड़ा वीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस को कॉइल के ठीक बाद में देंगे, जिससे इसका कैपेसिटर यूटिलाइज्ड हो जाए। ठीक है, कोई भी बोर्ड में उसका तो खुद का कैपेसिटर रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपका, जैसे कि ये कोर सेक्शन है, इसके लिए देखिए कैपेसिटर्स लगा है, तो हम क्या करेंगे, पावर इस आउटपुट में, कोर में तो नहीं होगा ऐसा, बट इस आउटपुट में हम दे देंगे। आउटपुट में देते ही क्या होगा, उसका कैपेसिटर को ये यूटिलाइज़ कर लेगा और इसका फिल्टरेशन भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके, दिस इज़ अ वीडियो आई वांट टू मेक, दैट्स वाई हमने ये बना लिया। आपको फिर से एक बार सर्किट फार्मूला सब दिखा देते हैं। ये है हमारा फार्मूला। पेन 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 पेन, वेयर इज माय पेन, पेन। याद रखिए, ये जो IC है, कभी भी डाउट आए तो डाटा शीट देख लीजिएगा। JW 56, अरे यार 69 होगा, ठीक है 69, ये वाला इधर पे IC लगाया गया है। ओके, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। IC भी बहुत, अभी ये IC 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ में मिलता है, इससे सस्ता बोर्ड मिलता है। बोर्ड उतार के ये IC लगा लीजिए, बोर्ड में कंपोनेंट बाद में यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, सब चलेगा। मेरा पूरा हेज़ी हो रहा है पिक्चर एक्चुअली। जो लोग बहुत पुराना है सब्सक्राइबर, उन्हें पता है जब हमारा बारिश का मौसम होता है तब मेरा फ़ोन भी ऐसा करने लगता है। ठीक है, वेपर बनता है, गर्म होता है फ़ोन में वेपर बनता है जो कैमरा लेंस है। ठीक है, बात दीजिए, आपको दिख गया। फार्मूला याद रखिए, ये है हमारा फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट हमने दो आउटपुट को कंफर्म कर लिया। 1.5 लगाया पर 1.5 वोल्ट। ओके, ये रहा 1.5 वोल्ट हमारा V आउट, और ये हमारा V आउट 12 वोल्ट, ये था हमारा R1 का वैल्यू। तो ये R1 19 किलो लगाया तो बन गया 12 वोल्ट, और 5 के लिए हमारा कितना लगा, 7.5 किलो। ये तो हमने पहले से बना के रखा है वोल्ट। ओके, सो एवरीथिंग शॉर्टेड आउट। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये बोर्ड मैंने ऑर्डर किया बहुत सारा, और एक्सपेरिमेंट करके मैंने कंफर्म किया, उसके बाद मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया। ये प्रॉपर चलता है, मैंने 3-5 पे लगा के भी टेस्ट कर लिया, लोड ले सकता है, हैंडल कर सकता है लोड ये, और ऐसे LDO बना देंगे, बिंदास चलेगा। दूसरा, वो जो आपको छोटा मैंने डिवाइस दिखाया, ये भी मैंने आप लोगों के लिए ही मंगवाया, बिकॉज़ मेरे पास तो ऑलरेडी PD है। मैंने 200 रुपये आप लोगों के लिए खर्चा किया, ठीक है, आप लोगों को एक सस्ता प्रोडक्ट देने के लिए। और मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरा जो ज़्यादा खर्चा आया, वो जैसे कि आपका ना आए, ठीक है, सिंपल बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूँ, कभी कभी मन कर जाता है तो बना देता हूँ। ज़्यादातर मैं रिपेयरिंग का वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको रिपेयरिंग अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सब अच्छा लगता है तो कभी सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं लाख दिन में एक डालूँगा ऐसा कंटेंट। ओके, बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.